रोदन करने लगे। उनकी मृत्यु के उपरांत सारे संस्कार करवाए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे हैं और पांडवों से कहने लगे, तुम्हारा वनवास भी पूरा हो गया, तुम्हें राजगद्दी भी मिल गई, तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है। अब मेरी एक कामना है, मुझे अनुमति दो। अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। और आज मेरे गोविंद द्वारका की यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है ना, एक बार द्वारका जरूर जाना। एक बार गुजरात में द्वारकाधीश की यात्रा करके जरूर आना। ये दास तो जाके आया कई बार गुजरात। अवश्य गुजरात जाना। यहां गुजरात से कई भक्त भी आए। हमारे बड़े भाई साहब का बड़ा दिव्य आश्रम गुजरात में ही है। हाँ। गुजरात से आए। गुजरात बहुत अच्छी नगरी है, अच्छी नगरी है, बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहां। भगवान द्वारका की यात्रा कर रहे हैं। द्वारका की नरनारिया को खबर चली कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, तो द्वारका की जितनी कुलवती नारियां हैं ना, और सारी की सारी कुलवती नारियां प्रसाद शिखरा रूढ़ा कोरोनार्यो दृदृक्षया, सारी की सारी कुलवती नारियां अपने महलों के अटारियों पर चढ़ जाती है और महलों के अटारियों पर चढ़ने के बाद सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रही है। सुंदर पुष्प वर्षा कर रही है। सारी की सारी नारियां कुलवती अपने घर के द्वार पे वंदलबार लगाई है, पुष्पहार लगाए हैं, सजाए हैं, रंगोली बनाई है, पुष्प सजाए हैं। आज मेरे द्वारकाधीश आ रहे हैं कि द्वारी द्वारी ग्रहाणिं च, अपने द्वार के आगे सुंदर फूल हार लगाए हैं, पूरे मार्ग में पुष्प छिड़के हैं और सारी नारियां घर के दरवाजे के ऊपर चढ़ गई। जी बहन सुनती है क्या? हाँ हाँ सुन रही हूँ। वो सांवरे सलोने नहीं है, श्याम वर्ण जिनका है वो मेरे कृष्ण कन्हैया है। आहा कन्हैया की छवि का क्या कहना है। आप देखते रह जाओगे यदि एक बार श्री कृष्ण को देख लिया ना। मेरी बहनों से मेरे भाइयों से कहता हूं, दर दर मत भटको। भजने योग्य है तो केवल श्री कृष्ण है, जपने योग्य है तो केवल श्री कृष्ण है, गाने योग्य है तो केवल श्री कृष्ण है, पूजने योग्य है तो केवल श्री कृष्ण है। ये के साधे सब सधे, सब साधे सब जा। एक को पकड़ लो और एक केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है। आप पकड़ के देखो एक बार, आपको चस्का लग जाएगा। फिर आपको एक के सामने दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। यदि कृष्ण से प्यार प्रेम कर लिया ना, जिस मंदिर में जाओगे उसी मंदिर में कृष्ण दिखाई देगा। महाराज जी कथा आती है, रुक्मणी कात्यायनी के मंदिर में गई। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में घूरते पति में घूरते नमः।
कात्यायनी की मूर्ति रुक्मणी के सामने है और रुक्मणी को मां कात्यायनी की मूर्ति में से द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं। इष्ट ऐसा होना चाहिए, अपने इष्ट में इतना भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जहां जाता हूं, ये हिंदू जन्माष्टमी, हिंदू हिंदू हम और आप, हमारे भारत के बहुत अच्छे महान महान संत है जिनका यहां शिविर लगा हुआ है। यथार्थ गीता प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, आपने यथार्थ गीता के रचयिता है और महाकुंभ में निशुल्क दे रहे हैं, कोई शुल्क नहीं दे रहे हैं। उनके एक शिष्य है सोहम बाबा, अयोध्या में मेरी भेंट हुई। अयोध्या राम मंदिर के उसे उद्घाटन में मैं गया हुआ था और पूज्य महाराज जी ने मुझे श्रीमद् भगवत गीता भेंट करी और उन्होंने कहा, महाराज जी 2 लाख गीता मैं यहां निशुल्क बांटूंगा। ऐसे महात्मा के लिए जोरदार तालियों की सेवा हो जाए। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी ने कहा है, मैंने कई बार सुना है कि हिंदू मरते दम तक कंफर्म नहीं कर पाता है कि मेरा इष्ट कौन है, मेरा इष्ट कौन है, दर दर भटक रहा है। सज्जनों, इष्ट आपका कृष्ण है, शास्त्र आपका श्रीमद् भगवत गीता है। गीता में जीवो, गीता में पियो। हमारे गीता मनीषी सिद्धाम वृंदावन के स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरे भारतवर्ष में गीता जी का डंका फहरा रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज कौन वाले पूरे विश्व भर में गीता जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सेठ जयदयाल गोविंदिका जी गीता जी पे जोर दिया। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता। कुंभ में आए हो, गीता जी जरूर घर लेके जाना, जरूर ले जाना। प्रसाद शिखरारूढ़ा कोरोनार्यो द्विद्रक्षया। सारी की सारी माताएं भगवान का सम्मान कर रही है, प्रभु का स्वागत कर रही है। भगवान श्री कृष्ण महल में प्रवेश करते हैं और महल में प्रवेश करते करते सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण किसके चरण वंदन करते हैं? भगवान कृष्ण सबको पहले प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान ने सबसे पहले प्रणाम अपनी मां को किया है। विचार करो सज्जनों, इतने बड़े धर्म सम्राट निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के रचयिता है, जिनकी एक दृष्टि से पूरी सृष्टि चलती है और एक बार उनकी भौवें टेढ़ी हो जाए तो सारा की सारी दुनिया का प्रलय हो जाए। वो परब्रह्म एक मां के चरणों में वंदन कर रहा है। विचार करें, माता पिता के चरणों में अवश्य प्रणाम किया करो। जो व्यक्ति अपने माता, अपने पिता, अपने बुजुर्ग, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, हमारे नीति शास्त्र में लिखा है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बला।
आप ध्यान दें, जो हमेशा बड़ों को प्रणाम करता है, माता पिता गुरुजनों को चरणों में सिर रख के प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। मां के चरणों में वंदन करोगे ना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मां को प्रणाम करते हैं? जो नहीं करते हैं ना, जिसके मां है वो भाग्यशाली है। जिसके घर में बुढ़ी मां है वो बंदा भाग्यशाली है, ध्यान रखना। माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से सबसे पहले तो आयु बढ़ती है, दूसरी विद्या बढ़ती है, तीसरा धन बढ़ता है और चौथा यश बढ़ जाता है। आयु विद्या यशो बलम। इसलिए माता पिता बुजुर्ग जो है, अच्छा मां को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह जब घर से निकलते हो, मां के चरणों में वंदन करके निकलो। मां ऐसा आशीर्वाद देगी, ऐसा आशीर्वाद देगी कि ब्रह्मा के पास में वो शक्ति नहीं है, वो मां के आशीर्वाद में है। लौट के घर आओ, सायंकाल बेला में मां के पास 2 मिनट बैठ जाओ। मां, तूने भोजन कर लिया क्या? मां, आपने प्रसाद पाया? मां, अब तुम सो जाओ। सज्जनों, मां हृदय से आशीर्वाद करेगी। दुनिया में एक मां ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए, सत्कार्य के लिए सोचती रहती है। मां मां है। मां की व्याख्या सुनाऊंगा ना, मैं सुना नहीं पाऊंगा, आप सुन नहीं पाओगे। मेरे नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुबिंदु छलकेंगे, रोमांच खड़े हो जाएंगे, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे। कर ले मां को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले मां को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले मां को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले मां को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले मां को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। गाइए हरि हरि बोल। उंगली पकड़े कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। ऐसे माँ बाप का ना करना तो अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को
को प्रणाम कर ओ ले। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, ओ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, ओ घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। ओ पाल पोसे कर चलना सिखा तुझे, हर पल तेरा साथ निभाया। पाल पोस कर चलना सिखाया, हर पल तेरा साथ निभाया। पाल पोस कर चलना सिखाया, मेरे पाल पोसे कर चलना सिखाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का ना करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। ओ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, ओ घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करने से बेटे की 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। देवताओं के पास में जो शक्ति नहीं होती है वो माँ प्रदान कर देती है। आपको पता है माता जानकी ने राम श्री हनुमान जी को क्या दिया? असवर दीन जानकी अभी कितने दिन बचे हैं? 2 ही बचे हैं। एक दिन राम कथा भी तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत राम जी की चर्चा भी करनी है। एक दिन कब करें, जब कहो। 2 दिन और बचे हैं। उधर बज रहा है, अपना बंद कर दे। और क्या वो सब थोड़ी बजाते हैं, एक बहुत है इतना। और क्या पूरे मेले में तो बज रहा है। हमारे गुरुजी ने कहा है यदि कोई सुनने वाला आए उसको सुना दिया जाए, अथवा कोई सुनाने वाला आए तो बैठ के सुन लिया जाए, वो महान होता है। तो उधर बज रहा है, अब हम अपन बैठ के सुनेंगे। ऐसे समय तो हो गया, 4 तो बज गया। इतना बहुत है और सुनाऊं?
बहुत है। और सुनाओ, महाराज जी की इच्छा सुनाओ। महाराज जी के लिए जोरदार ताली की सेवा। तव कथामृतम तृप्त जीवनम कविवीड़ी कल्मषापहम्। महाराज जी कह रहे कि कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहे। क्या बात है। तव कथामृतम तृप्त जीवनम। और सुनाओ, और सुनाओ। ये पक्के श्रोता के लक्षण है। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, वास्तव में जो बड़ा आदमी होता है वो झुकता है। वो मां नहीं है जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देती हो। वो पिता नहीं है जो बच्चों को सुंदर रास्ते पे चलाने के लिए रास्ता नहीं बताए। कि माता शत्रु और पिता बेरी, ये ने बालों ने पाकित। वो मां नहीं, वो पिता नहीं जो बच्चों को सुंदर रास्ते पे चलाना नहीं सिखाए। वास्तव में मां कौन है? वास्तव में मां वो है पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत दास सुत होई। रघुपति भगत जस सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। वास्तव में माँ वो है जिस माँ का बेटा भगवान का भजन करता हो, परमात्मा का स्मरण करता हो, समाज की सेवा करता हो, माता पिता की सेवा करता हो। वास्तव में मां वो है। नीति में एक श्लोक आया है, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति कदाचने। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति फलिनो जना। जिस वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं ना, वो वृक्ष नीचे झुकता है, नीचे झुकेगा। और जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण है ना, महाराज जी प्रणाम, दंडवत सरकार सीताराम। और गुण नहीं तो छाती तो है, मैं बहुत बड़ा मटका हूं। अरे राम 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 राम, कुछ नहीं। जिसने झुकना सीख लिया, मुझे याद है हमारे महाराज जी ने 99 या 98 में एक बात कही मेरे को, बोले बेटा जिस व्यक्ति को झुकना आ गया समझ लो दुनिया उसकी हो गई, सारी दुनिया उसकी है। महाराज जी की बात है, इनके सामने कह रहा हूं मैं। झुकना सीख जाओ। जो व्यक्ति झुकना सीख गया, छाती तान के चलना, ये तो मुर्दों की पहचान है। कोई मिले, महाराज जी प्रणाम, बहन जी नमस्कार, भाई साहब जय श्री कृष्णा। सामने वाला अपना क्या लगा, सामने वाला अपना हो जाएगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, मूर्ख होता है वो कभी झुकता नहीं है। और सूखी लकड़ी को ऐसे मोड़ोगे मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। और गीली लकड़ी मुड़ जाएगी।
जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण है वो ही नीचे झुकेगा, ऐसे संतों ने बताया। आज सज्जनों, जिस बालक ने भगवान श्री कृष्ण जो है गर्भ में जाके जिसको बचाया, उत्तरा का बालक जिसको हम लोग परीक्षित कहते हैं, उसने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। और हस्तिनापुर में जैसे ही जन्म लिया, ये सुभद्रा का नाती है और दुनिया का इकलौता बेटा है कि जन्म लेते ही पालती लगा के बैठ गया। ऐसा कोई बालक है जन्म लेते ही पालती लगा के बैठ जाए? परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण को खबर चली कि सुभद्रा के घर में नाती हुआ है। सुभद्रा भगवान की बहन है और भगवान को खबर लगते ही भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा के नाती के लिए जुगला टोपी लेके आए हैं। देखो, पुराने जमाने का नियम था, बहन के घर में कुछ भी कार्यक्रम होता ना तो भाई जरूर जाता था। आजकल जाए नहीं जाए मुझे खबर नहीं, आजकल तो सब काम टेढ़ा है भाई। राम 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 राम। एक तो ये जमीन जायदाद जो धन दौलत है, इसने लड़ाई शुरू कराई है। राम 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 क्या बताएं आपको। रिश्ते जितने रिश्ते अलग हो रहे हैं वो इसी धन के कारण हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करे, हे मेरे प्रभु माया से कहीं दूर रहें। लेकिन ये छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती। प्रभु की माया बड़ी बलवती है। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया, बड़ी बलवती माया है। आज परीक्षित ने जन्म लिया, दुनिया के सारे महात्मा जन आए हैं, लेकिन पालती लगा के बैठा है। भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ और आते आते श्री कृष्ण को परीक्षित ने देखा, खिल 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 हंसने लगा। यही तो है टेढ़ी टांग वाला, यही तो है मुरली मनोहर, यही तो घनश्याम है जो गर्भ में जाके मेरी रक्षा और सुरक्षा करी है। श्री कृष्ण आए हैं और आने के बाद परीक्षित के माथे पे हाथ घुमाया। परीक्षित का नाम पहले परीक्षित नहीं था, पहले नाम था विष्णुराज। भगवान विष्णु का दर्शन पहले किया, गर्भ से बाद में बाहर निकला, नाम विष्णुराज। जब भगवान को पहचान लिया, परीक्षा में पास हो गया, इसलिए श्री कृष्ण ने पहले नाम परीक्षित दिया। जोर से जयकारा बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। भाई जयकारा तो जोर से लगाओ। हलवा नहीं खाया क्या? प्रसाद हमारे महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। रोज देसी घी का हलवा बनता है, कचौड़ी पकौड़ी मकौड़ी सब बनती है। आप सबसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है, जितने श्रोता समुदाय आते हैं, जितने संत भगवान आते हैं, समस्त संतों से समस्त भक्तों से प्रार्थना है कि मध्याह्न 12 बजे पंगत होती है, अवश्य प्रसाद पाने आया करो। शुद्ध प्रसाद है, भगवान का भोग लगेगा, संत जन प्रसाद पाएंगे, फिर आप लोगों को प्रसाद वितरित करते हैं। हमारे महात्माओं से भी करबद्ध प्रार्थना है कि मध्याह्न में 12 बजे आगे पंगत लगाए, भगवान का स्मरण करें, प्रसाद पाए और प्रसाद पाने के बाद दक्षिणा लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करें। कथा की इच्छा हो फिर बैठ के 12-1 बजे के बाद कथा सुने। यदि प्रसाद पाया तो जोर से जयकारा बोलिए बालाजी सेवाधाम की जय। अब ऐसा लगे पायो प्रसाद, आपने तो पाया नहीं, उठा दिया, एक फूल का पाया। ऐसे कथा में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। एक पाया ठीक, रात को पाके सो जाना। तुम कौन सी रात